आधा पड़ रहा है ना ज़्यादा, ठीक है। लाओ तो आप कहाँ तक थे, हम शुरू किए थे, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम थ्योरी पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थ्योरी है ही नहीं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में भी फिर अगले चैप्टर में भी। हाँ यार, केवल प्रॉब्लम बेस्ड है। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, हो गया। लिखो, देखो, लिखो मत, देखो, डालिए हेडिंग। देखो क्या बात करेंगे हम लोग पुली ब्लॉक में। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, हाँ, बड़ी बड़ा लिखना पड़ेगा। चलो सही की बता दे। देखो मान लो कि पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या होगा, पुली लगा होगा, ब्लॉक लगा होगा और मोशन हो रहा होगा, अपने को जो जो वैल्यू अननोन होगी वो बताना होगा। जैसे मान लो कि ये अगर मान लो सीलिंग है अपने पास, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं पुली अपना लटकी हुई है ऐसे, ठीक, फ्रिक्शनलेस पुली मानेंगे कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे ऐसे ब्लॉक कनेक्टेड है, ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है, ये मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक। अब सोच के देख, ये जो पुली है ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3G फोर्स नीचे लगेगा और यहाँ पे क्या 2G नीचे लगेगा। तो क्या सोच के देख, यहाँ पे 3G लग रहा है, यहाँ पे 2G लग रहा है, तो क्या यहाँ से यहाँ पे 1G से नीचे जाएगा ये ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। हाँ ना बोल भैया, हाँ करेगा। और क्या इस वायर में टेंशन भी लगेगा अपने को, बोलो, वायर में टेंशन भी लगेगा ना, क्योंकि वायर में टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस तरफ फोर्स लगता है। नीचे की तरफ ये 3G लगा रहा है तो टेंशन लगाने की कोशिश करेगा वायर अपने अंदर। तो क्या ये सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कि नहीं, जब कोई ब्लॉक को अगर पुली से कनेक्ट कर दोगे। आप सोच के देखो, ये तो पहला केस हो गया, तो अपने को टी और ए पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, तो वो हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। यहाँ भी इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ भी इक्वेशन बनाएंगे, टी ए फाइंड कर लेंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या बोल सकते हैं इसको, मान लेते कोई टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं ब्लॉक ऐसे लग रखा हुआ है और यहाँ पे पुली ऐसे लटकी हुई है और यहाँ पे ब्लॉक लटका हुआ है, 3 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक। अब सोच के देख, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे 3G नीचे लगेगा और यहाँ पे 2G साइन थीटा नीचे लगेगा, अगर ये थीटा एंगल दिया है तो, हाँ कि ना। तो अब यहाँ पे भी मोशन होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, फिर इक्वेशन बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में आएंगे। बात समझ में आई। अब मान लो ये ऐसे थोड़ा सा स्लोप बना के दे दिया है, यहाँ पे ये डायरेक्ट दे दे, ये ब्लॉक है भैया, ये पुली है भैया आपकी, ये पुली है आपकी, यहाँ पे ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक, ये 1 kg का ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे देख, इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है सोच के देखो 90 डिग्री हो गया है, तो थीटा 90 हो गया है, तो थीटा 0 हो गया है, 0 हो गया, तो ये पूरा वाला कंपोनेंट खत्म। अब केवल यहाँ भी इक्वेशन बनेगा, यहाँ भी इक्वेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे, या फिर और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अभी बस दिखा रहे हैं, सॉल्व अभी कराएंगे। ये 3 मेथड समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो पुली के नीचे, ब्लॉक के नीचे ब्लॉक कनेक्टेड होता चला जाए। अभी 11th में जितने बच्चे हैं उनको तो देखना पड़ेगा, लेकिन जो टारगेट में है उनको, या ड्रॉपर है या 12th में, उनको ये देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है पुली ब्लॉक प्रॉब्लम NLM में, इसके बिना हम बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। आ जाओ देखो, मान लो, हाँ देखो, मान लो यहाँ पे सीलिंग है, ये पुली है अपनी, ये ब्लॉक अपना कनेक्टेड है, यहाँ पे भी ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ नीचे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे भी नीचे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ भी ब्लॉक कनेक्टेड है, कनेक्ट कर रखते चले जाओ। वेट ले लो, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 7 kg, 8 kg। क्या पूरा सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ?
हाँ कि ना, यहाँ पे भी टेंशन होगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे भी टेंशन होगा क्योंकि यहाँ पे भी ब्लॉक के नीचे फोर्स लगा रहा होगा, ये 3 वाला भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे टेंशन अब अलग मानोगे, T1 मानोगे। देखो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो उसमें एक ही टेंशन है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग आ गई है तो टेंशन डिफरेंट हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग दूसरी आ गई है तो टेंशन और अलग ले लोगे। यहाँ पे स्ट्रिंग अलग आ गई है तो और टेंशन अलग ले लोगे। एक स्ट्रिंग मतलब जहाँ से जहाँ तक एक स्ट्रिंग चलती जाएगी सारे जगह टेंशन एक ही होगा। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, टेंशन अलग अलग नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग देख यहाँ चेंज हो गई तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन भी चेंज हो गया होगा? तो ये बात समझ में आ रही? इस तरह भी क्वेश्चन बढ़ा से चले जा सकते हैं, लेकिन हर जगह कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बिल्कुल आ रही बात समझ में कि नहीं? चलो अब आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें इंग्लिश में लिखवाते रहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ द पुली एंड द ब्लॉक इज नोन एज द पुली ब्लॉक सिस्टम, बस और कुछ नहीं। अननोन वैल्यू पता कर लो, तो हम इंग्लिश नहीं लिखवाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो मान लो कि ये अपने पास सीलिंग है, मस्त सीलिंग अपनी रखी हुई है, ये अपने पास पुली दे रखी है, ये ब्लॉक अपने पास है, ये 3 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, और इसमें टेंशन लग रहा होगा। फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन बताना है। बताओ किधर एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले लिख लो क्वेश्चन। हम वहाँ खड़े हो रहे हैं तो सही लग रहा है ना? थोड़ा डल लग रहा है यार ये। हो गया? देखो कैसे होगा सॉल्व। देख के पता चल रहा है क्या ये सिस्टम इधर मूव करेगा और ये वाला ऊपर मूव करेगा, ठीक है। अब टेंशन देख, यहाँ पे T टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे भी T टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे 3G लग रहा होगा और यहाँ पे 2G लग रहा होगा। देखो अब दोनों जहाँ जहाँ ब्लॉक है हर जगह इक्वेशन बनेगी अपने अपने। यहाँ पे अलग इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे अलग इक्वेशन बनेगी, बस उन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं। देख यहाँ पे 3G ज़्यादा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या 3G के डायरेक्शन में है, यानी कि 3G ज़्यादा होगा, यानी कि 3G माइनस T, क्योंकि T ऊपर की तरफ है, इज इक्वल टू 3A। पहला इक्वेशन बात समझ में आई? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला जो फोर्स है, क्योंकि ये देखो हम समझा रहे हैं, ये जो ब्लॉक है क्या ये ए एक्सेलरेशन की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या 3G ही रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जो इसको नीचे ले जा रहा होगा। अब 3G नीचे ले जा रहा था, लेकिन क्या ऊपर भी रोकने वाले कोई फोर्स है? क्या T ऊपर की तरफ भी लग रहा है? हाँ, तो क्या वो माइनस कर लिए? अब रिजल्टेंट कितने से जाएगा? तो क्या A नीचे लेके जा रहा है, क्योंकि ये नीचे तो ले जा रहा है, नीचे तो ले जा रहा है ना यार। तो ये जो माइनस किए हो, क्या ये रिजल्टेंट फोर्स दे दिया है ऑन 3? अब वो कितना है? तो 3A एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है। ये फोर्स लिखे हैं, ये फोर्स लिखे हैं, ये भी फोर्स है। टेंशन एक फोर्स है, हाँ कि ना? बात समझ में आई? अब अच्छा आ जाओ, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इस पे बनाते हैं 2G पे। देख अब ये ऊपर की तरफ है, मतलब क्या टेंशन ऊपर ले जाने में रिस्पॉन्सिबल हो रहा है जो नेट लेकिन अब जब ये ऊपर ले जा रहा था, क्या नीचे एक दिख गया फोर्स, तो माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो प्लस दोनों को कर लो, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा। रुक जाओ, इधर अलग से कर दे रहे हैं ताकि पहले क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A और ये प्लस T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से कर दे रहे हैं। हो गया? अब उसके बाद ये हो जाएगा G इज इक्वल टू इसको 5A अपॉन 5A, यानी कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ कि ना? अब एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना कितनी बड़ी बात है भैया, देख ले यहाँ से निकाल लेते हैं टेंशन। T इज इक्वल टू 2A, यानी कि 4 माइनस, एक मिनट रुक जाओ, माइनस 2G है ना, 4, ये 4 हो गया, प्लस 10 आ गया, यानी कि 10 इज इक्वल टू 14 न्यूटन। हाँ G 10 रख दिए, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या टेंशन और
50 क्वेश्चन, मतलब NLM आधा से ज़्यादा इसी से भरा रहेगा। आ रही बात समझ में? लिख लो, उसके बाद यहाँ पे लिख लो, फिर बता रहे हैं। ये लिख लो पहले, देख लो साइज बड़ा दिख रहा है ना उसमें, ठीक लग रहा है ना? उससे लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अबे साइज दिख रहा है ना अच्छा? हाँ लिख लो। हो गया? कहाँ पे? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड आ गया। कैसे यार? हाँ हाँ, ओ हाँ हाँ 24 होगा, टेंशन 24 होगा। अभी हम बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन कराएंगे, बाद में भारी कराएंगे, ठीक है? अभी तो मान लो बहुत हल्का है, अभी बस सॉल्व करना सीख लो पहले। तो पता चला हल्का आ ही नहीं रहा है, भारी कहाँ से करेंगे सर? कहाँ गया मिटाने वाला यार? देखो आओ, फिर वही बताना, टेंशन एक्सेलरेशन ये वाला तुम लोग सॉल्व करोगे। क्या होगा जी? आ जाओ, देखो वेट अलग ले लेते हैं, 5 किलो ले लेते हैं इधर और 3 किलो ले लेते हैं इधर। चलो टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ। हाँ तब नहीं तो क्या, तुम लोग करोगे। सब चल कैसे रहा है हमको नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन बना दे रहे हैं, देखो 5G नीचे की तरफ, 3G नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, सिस्टम ऐसे मूव करेगा। पहले इक्वेशन पे बना लो, अगर फोकस करो तो 5G माइनस टी इज इक्वल टू 5 है, और इस पे फोकस करो तो t माइनस 3G इज इक्वल टू। अब इक्वेशन सॉल्व कर लो, हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है इस पे कि थोड़ा सा चेंज करें पैटर्न। चलो आओ, हल्का सा थोड़ा सा टफ क्या, ठीक है। देखो फिर से वही टेंशन एक्सेलरेशन, खुद से करो तुम लोग। ये अपने पास सिस्टम है, ये ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ये मान लेते हैं 2 kg, ये मान लेते हैं 3 kg। सोच के देख सिस्टम मूव करेगा क्या? ये सिस्टम मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, क्योंकि 20 नीचे लगने वाला है और 20 को रजिस्ट करने के लिए ये बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब यहाँ पे मान लेते हैं 3 kg कर लेते हैं और यहाँ पे 2 kg कर लेते हैं। अब मूव करेगा। अब बता दो टेंशन और एक्सेलरेशन बता दो, बताओ। देखो सिस्टम क्या नीचे की तरफ मूव करेगा ये एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है? अब देखो 3G नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, कोई दिक्कत? अब सोच के देख, ये जो 2 वाला है इसके पीछे कहीं फोर्स नहीं लग रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे टेंशन जो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है। अच्छा आ जाओ इस वाले पे लिखते हैं, क्या ये 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3A, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देख लो, तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2A इज इक्वल टू टी। हो गया? देखो T इधर देख इधर से ये ब्लॉक जा रही कि नहीं जा रही है? जा रही है सर, 2A से जा रही है, मस्त। और टेंशन क्या इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये इक्वल टू वो हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। टेंशन की जगह 2A रख दो, 2A को फिर उधर ले जाओ, 5A हो जाएगा।
30/5 तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अरे यार इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू उधर वाला फोर्स देख लो, नहीं समझे, हो गया। बात यह है कि इधर जैसे इधर फोर्स दिख रहा है ना, ये वाला फोर्स उधर है ही नहीं, तो क्या करोगे? सोच के देखो, देखो वहां पे जो ये वाला कंपोनेंट था, या तो वो टेंशन के साथ ऐड हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब वो वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो करोगे क्या? नहीं समझे? अपने आप ऑटोमेटिक मान लो कि उधर कोई कंपोनेंट है, जीरो मान लो, जीरो कंपोनेंट है, उसको ऐड करा लो, देखो वो इक्वल हो जाएगा बाद में। वही हुआ है वहां पे, है कि नहीं यार बॉय? अब वो टेंशन फोर्स की वजह से सोच के देखो, ये 2 जो kg वाला जो ब्लॉक है, ऐसा नहीं कि ये सरक रहा है तो ये हवा मार रहा है इसके ऊपर वो देखो, ऐसा नहीं कि ये 3 kg वाला स्लाइड कर रहा है तो वो हवा मार रहा है। वो किस फोर्स की वजह से सोच के देख नीचे आ रहा है, टेंशन ही फोर्स तो खींच के नीचे ले आ रहा है। तो वो इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? टेंशन ही फोर्स के, जितना टेंशन फोर्स होगा उतना इक्वल होगा। ऐसा थोड़ा ना कि ये खींच रहा है तो भैया हवा मार रहा है, भैया तुम भी आओ, ऐसा तो है नहीं। तो कौन इसको नीचे ले जा रहा है? ये टेंशन ही नीचे ले जा रहा है, और टेंशन कितना है वो इसी की इक्वल आएगा। अब चाहे वहां से टेंशन निकाल लो चाहे यहाँ से टेंशन निकाल लो, क्योंकि टेंशन ये जो टेंशन आ रहा है वो पूरे होल ओवर द स्ट्रिंग में आ रहा है, तो यहाँ भी जो टेंशन आएगा और यहाँ भी जो टेंशन आएगा वो दोनों सेम ही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? हो गया मोहित? चलो आगे बढ़ो। बदल दे क्वेश्चन की यही रहने दे? बदले? वो बदल देना। अच्छा, बस थोड़ा सा एंगल बदल लें और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये मान लेते 30 डिग्री एंगल है, ये ब्लॉक अपना दे रखा है, ये पुली दे रखी है, 2 kg 3 kg ले लेते हैं, 2 kg ले लेते हैं, ये 3 kg ले लेते हैं। टेंशन बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, इसको 3 रख लो, इसको 2 कर दो, बता दो। ये तो आसान है, यहां पे वो वाला फोर्स आएगा लेकिन कंपोनेंट लगा के आएगा, डायरेक्ट 3G या नहीं रहेगा, साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। कौन सा फॉर्मूला? अरे भैया खुद ही सोचो ना, देख यहाँ पे 2G लगेगा, ये वाला ये कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा, ये 30 तो ये भी 30, और तो ये कितना हो जाएगा 2G cos 30, और ये हो जाएगा 2G sin 30। तो क्या ये वाला ब्लॉक इधर से इस फोर्स से आ रहा है और यहाँ पे ये वाला 3G से आ रहा है, और टेंशन T तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। बस हो गया, करो। मूव किधर करेगा? मूव इधर ही करेगा। जिंदगी, अरे जो मेन चीज था वो तो हम कर ही दिए, फोर्स तो लिख ही दिए, वही तो मेन था। इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। फोन किया था लड़का, मेरा मन बस एक ही कर रहा था, बे साला 300 करवाओ पहले तो फोन कर रहे हो, शर्म नहीं आ रहा है रुक गया यार मोहित, तुम संडे तक बोले थे 300 हो जाएगा सर, कहाँ 300 हुआ? 3 पटका हुआ है। करे कि हो गया? देखो पहले इस पे बात करते हैं। देखो तो इस पे बात करोगे तो क्या ये 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, पहला इक्वेशन खत्म, सिंपल सा तो ये था। अब इस पे आ जाते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या t पहले आएगा, माइनस 3G साइन 30, 2G ना, 2G साइन 30 इज इक्वल टू 2a, दूसरा इक्वेशन। इसकी वैल्यू निकाल लो,
सॉल्व कर लो। एक्सेलरेशन और टेंशन, दस हो जाएगा। चलो 10 न्यूटन हो गया। आगे बात समझ में आ जाओ। यही क्वेश्चन रखेंगे, बस थोड़ा सा अजीब बात करेंगे। मतलब अजीब बात, देखो क्या हुआ। और काइनेमेटिक्स करते रहना, ये नहीं कि काइनेमेटिक्स ही भूल गए। वर्क एनर्जी पावर लाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उसको घुसाए थोड़ा सा, ताकि तब तो लोग को फील आए कि नहीं ऐसे होता है काम। देखो 30 डिग्री ब्लॉक रखा है बढ़िया से। देखो वहां पे 3 इधर दिए थे, 2 इधर दिए थे, इस बार 3 इधर 2 इधर। चलो टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ। टेंशन और एक्सेलरेशन बता दो। सुनो बात मेरी, सुनो, देखो पहले बना लो। हो गया। हो गया। देखो इधर मेरी बात सुनो, देखो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो जाहिर जरूरी नहीं कि वेट इधर ज्यादा हो गया तो इधर स्लाइड कर जाएगा। क्या बोल रहे समझना। यहां पे 2 kg, यहां पे 3 kg है। कोई क्या करेगा, तुरंत खट से इधर एक्सेलरेशन कर देगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएगा। अब देखना हम दिखा रहे हैं क्या इधर जो है 2g नीचे लग रहा है, यानी कि 20 न्यूटन फोर्स। अगर यहां पे देख, यहां पे ये कंपोनेंट 3g, ये वाला 3g cos 30 और ये वाला 3g sin 30, हाँ कि ना। अच्छा तो ये वाला जो ब्लॉक है क्या नीचे आना चाहेगा 2g से, यानी कि 20 न्यूटन से, और ये वाला जो ब्लॉक है क्या 3g sin 30 से नीचे आना चाहेगा, यानी कि 3 tan 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये 15 न्यूटन और ये 20 न्यूटन। कौन स्लाइड करेगा, ये वाला कि ये वाला। बात समझ गए। ऐसे बोला सर, समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए पहली बार में हम उसको उधर कर दिए थे कि पहले बार चले जाने दो, ठीक है, एक बार चले जाने दो, फिर अगली बार बताया जाएगा ये बात। तो अब समझ में आया कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया तो खट से इधर एक्सेलरेशन करने लगा ब्लॉक। पहले देखना, क्योंकि अब यहाँ पे स्लोप पे आ रहे हो ना, स्लोप और इंक्रीज कर दोगे मान लो तो क्या बात और फंस सकती है। क्या ये √3/2 हो जाएगा, तो एक तो 15 गया ही गया, और 1 पॉइंट समथिंग फिर वो चेक करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा है कि वो ज़्यादा है, हाँ कि ना। क्योंकि 90 तक तो ये देख, यहाँ तक गए तो 45 तक तो ये साइन की वैल्यू इंक्रीज कर गई, यानी कि 1/√2 तक, सॉरी 90 तक तो यहाँ पे बढ़ रही है। तो साइन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या ये वाली क्वांटिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। लेकिन इससे कितना बढ़ा रहा है वो देखना पड़ेगा। अरे यार वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जितनी भी बात करोगे वो 1 के अंदर ही होने वाली है। नहीं समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। जो भी बात करने वाले हो वो 1 के अंदर ही करने वाले हो। तो क्या जो वो 1 क्या है, जैसे मान लेते 0.233 समथिंग, तो क्या ये 37/100 आया ना नीचे, तो वो भी तो डिवाइड मार रहा है। बस मेरा कहने का मतलब है कि ये भी फोर्स चेक करना कि ये इससे ज़्यादा कि कम है। अगर कम है तो इधर स्लाइड कर जाएगा, भले ही इसका वेट ज़्यादा हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बहुत सही। अब इसको सॉल्व करो तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देख लेना। चलो फिजिक्स वाले का मटेरियल आ गया, एक लड़का भेजा है, सर आ गया फाइनली। अब बोले पढ़ो, अब निकाल दो, अब तो सब कुछ है। बार बार एक ही चीज़ ही बोल रहा था, सर मेरे पास मटेरियल आ जाता ना सर तो आप देखते। हम बोले हाँ आएगा आएगा जल्दी आएगा, बस मटेरियल ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेक्चर तो नंबर 1 है सर। बोले हाँ
अब उसका फ़ोन आता है तो बोलता है अब तो तुम लोग की क्लासेस कोटा से चलेंगी डायरेक्ट। सर तो कोटा पहुंच चुके हैं। तो कह रहा हाँ सर, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है स्टडी में। हम बोले तुम्हारा 6 महीने का खेल है रिवॉल्यूशन होता रहेगा, तुम्हारा 6 महीने का खेल है, अपना देखो। आजकल सब देख रहे हैं कि कौन टीचर कितना बड़ा तोप निकल रहा है। ये इतना बड़ा ऑफिस बनवाया, वो वाला कितना बड़ा बनवाएगा, ये देखना बाकी है। इसके पास इतने टीचर है, उसके पास उतने टीचर है। कोटा में यही होता था ना, कोटा में पढ़ाई से ज़्यादा ये बात होता अभी वो वाले सर भाग गए उस वाले कोचिंग में, पता है कि नहीं भाग गए, पता है। तो फिर कोई जो समझदार होता था वो बताता था अभी भागे नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलने लगा है। तो कहता हाँ भाई हाँ भाग गए बहुत एकता होती है टीचरों में। इधर लड़ रहे हो सब, उधर समोसा चाट खाएंगे, बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी की तरह। क्या राहुल गांधी गरियाते मोदी को, तो मोदी से मिलेंगे तो गरियाते ही रहेंगे क्या? मिलेंगे और कैसे हैं, और भैया कैसे हैं, ठीक है, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, अरे क्या बताएं, कर लेंगे तो दुनिया बोलेगी कि परिवार के लिए जी रहा है। उसी तरह टीचरों का भी है, जो बच्चे लड़ते हैं बेवकूफ़ों की तरह, अन अकेडमी इज़ द बेस्ट, ये बेस्ट वो बेस्ट। फोन आएगा तो हाल चाल होगा लोगों के बीच में। पता है क्या बात होगा मोहित, कितना उतरा इस महीने, यही बात होगा। अरे यार देखो इधर, देखो देखो इधर टेंशन, इधर टेंशन, देखो तो ये कितना हो जाएगा 2g माइनस ए इज इक्वल टू 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a, पहला इक्वेशन। उधर आ जाओ, उधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब t माइनस 3g साइन 30 इज इक्वल टू 3a, दूसरा इक्वेशन। सॉल्व कर लो। क्या दिक्कत है, रख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, ये वैल्यू तो 15 ही है ना, सॉल्व करते समय वैल्यू या तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे, 15 रखो चाहे 3g साइन 30, बतिया तो क्या है। एक्सेलरेशन किस में आ रहा है? अब मेरा क्वेश्चन लेने का दिक्कत होगा, एक्सेलरेशन माइनस में कैसे आ रहा है, वो देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, 10 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, और ये -15 प्लस टी इज इक्वल टू 3a। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, -5 ही आ रहा है, इज इक्वल टू 5a। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्यों आ रहा है यार, क्या कह रहे हो, बोलो। देखो ये 20 से जा रहा है, ये 3g साइन 30 से, अरे आ रहा है तो आ रहा है, हो गया। मेरे वैल्यू लेने का तो झोल होगा कुछ, देख लेते हैं क्यों आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। 3g था, ठीक है ठीक है, 3g साइन 30 की वैल्यू एक बार और निकाल लो, 3 10 जा 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है ना, 15। एक्सेलरेशन तो यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 20 से जा रहा है, इधर 15 से जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार होगा, चलो आओ, होगा यही, ठीक है। आप ना वैल्यू देख लीजिएगा क्वेश्चन वाला, ठीक है, चिंता मत कर रहा उसके लिए, आ सकता है एक -1। चलो आओ बढ़े आगे, देखो अब आजा, देख इधर, आप थोड़ा और सतर्क होने की ज़रूरत है। कैसे, देखो बता रहे हैं, सतर्क क्यों होने की ज़रूरत है, देखो। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देख ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पुली लगी हुई है बढ़िया से एकदम मस्त, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है,
यहाँ पे भी ब्लॉक रखा हुआ है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, देख ऐसे पुली लगी हुई है। स्लाइड कर सकता है, स्लाइड कर सकता है सर। सोच के देखो, अगर मान लो फ्रिक्शन का बात करते तो क्या अगर इधर स्लाइड करता तो क्या इस तरफ फ्रिक्शन होता, और ये इधर स्लाइड करता, जाहिर सी बात है तो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये सब क्वेश्चन फिर से आएगा, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा फ्रिक्शन। अगर मोशन इधर होगा तो इधर इस पे फ्रिक्शन होगा, इधर इस पे फ्रिक्शन होगा, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स, और वही इधर ऐड कर देंगे हम लोग जो कर रहे हैं। देख इधर ये मान लेते 30 डिग्री, ये भी मान लेते 30 डिग्री, यहाँ पे दोनों सेम माने हैं, लेकिन कभी यहाँ 30 हो जाएगा, वहाँ 60 हो जाएगा, वहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, मतलब चेंज हो सकता है वैल्यू। अभी पहला सेम ली है, सोच के देख, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जहाँ पे वेट ज़्यादा उधर स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक ही प्रोपोर्शनल में वैल्यू को इंक्रीज करा रहे होंगे। बात समझ में आ रही? क्या बोले, इंग्लिश में बोले, भारी बोले, क्योंकि sin 30 इधर भी आ रहा होगा, sin 30 उधर भी आ रहा होगा, तो जो ये 3g g वाला जो कंपोनेंट ज़्यादा ले जाएगा वही स्लाइड करवा देगा। हाँ कि ना? तो 3 इधर है तो इधर वाला स्लाइड करवा देगा। अरे समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? अरे अब पकड़ना है ना कि किधर स्लाइड कर रहा है बॉडी, तो जाहिर सी बात है इधर 3g sin 30 लग रहा होगा और इधर 2g sin 30 लग रहा होगा, तो sin 30 तो दोनों तरफ सेम ही है, ठीक है। अब जिधर 3g ज़्यादा तो ज़्यादा 3g, तो यानी कि एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, बढ़िया मस्त, ये एक्सेलरेट कर जाएगा इधर, टेंशन इधर t हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? बस हो गया, सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ। क्या नहीं समझ पाए ये? अच्छा कह रहे हो कि ये 30 वो 30, उसका चिंता मत करो तुम, वो स्लोप है ना यार, नहीं समझ पाए। तो ये कह रहे हो कि इधर वाला ये जो एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो क्या यही ये वाला एंगल है, तो आप कह रहे हो कि ये -30 लीजिए। अरे क्यों -30 लीजिए यार, यहाँ पे केवल स्लोप मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं समझे? यहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं की है हम लोग, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड, तो अपने को बस स्लोप देखना है कि कितना चढ़ान या उतरान है, बस समझ रहे हो? यानी कि केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसलिए देखो स्लोप कितना है बस। अरे निकालो टेंशन, एक्सेलरेशन क्या करे, गजब यार। यहीं पे थोड़ा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन दिखा देंगे, ताकि अब हम फिर उसके बाद अपने स्टाइल से इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। अभी हम इस चैप्टर में घुसे नहीं हैं, बस ऊपर से पहले देख लो कि ये थोड़ा थोड़ा होता है। ये सब चीज़ जो तुम लोग सीख रहे हो ये बच्चा सीखता है जब 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, जब NLM का 7वां 8वां क्लास चलता है, क्लास 11th का, लेकिन हम इसको शुरुआती में बता देते हैं, क्योंकि हम NLM उस तरह से नहीं पढ़ाते जैसे बाकी मास्टर पढ़ाते हैं। बाकी मास्टर अब मास्टर है, हम भी मास्टर है कि नहीं, सबका स्टाइल होना चाहिए था। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखा देंगे, तब बताएंगे कि न्यूटन का 3 लॉ क्या है। पहले कर लो ये, फिर बात किया जाएगा धीरे धीरे। अरे यार देखो क्या करना ही क्या है, उधर वाले पे देखो इक्वेशन लिख रहे हैं, इधर वाले पे पहले लिख लो 3g sin 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a, उधर वाले पे लिख लो t माइनस 2g sin 30 इज इक्वल टू 2a। हो गया, अब सॉल्व करो, कितना है? टेंशन 12 आया, एक्सेलरेशन बहुत सही, आगे बात समझ में। अब चल एंगल अलग अलग लेते हैं, ये 30 ले लिए, वो कितना ले ले, ये 30 ले लिए, वो ले लेते हैं, हो गया। देखो
देखो यहाँ 30 ही रह रहे तो यहाँ पे 60 कर लो। चलो बताओ अब क्या होगा, बताओ 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 बताओ। बस ये वाले कंपोनेंट में डिफरेंस आएगा, देख लो, जिधर फोर्स ज़्यादा है उधर मोशन हो जाएगा, उधर एक्सेलरेशन कर लेना। ओ बाप रे, इतना सुंदर बुक दिख रहा है, कहाँ से मोहित? तुम्हारा है, खरीदे हो क्या नया जी? देखो ये इधर देखो 2g sin 60 लग रहा होगा, और इधर क्या ये 3g sin 30 लग रहा होगा। इसकी वैल्यू निकालने 15 आ जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो 15 से ज़्यादा है, यानी कि इतना बड़ा करने लग गए थे। अरे अंदाज़ा लगाना होता है इतना सौ। ये एक्सेलरेशन इधर, ये एक्सेलरेशन इधर, तो ये क्या हो गया 2g साइन। अरे बस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही पता करना है, मेन तो वही है। -t इज इक्वल टू 2a, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन t माइनस 3g साइन 30 इज इक्वल टू, हो गया। सॉल्व करो, आगे बढ़ो। हो गया कि नहीं हो गया? अब जो भी है देख लो, ठीक है। चलो देखो देखो देखो, अब देखो, अरे देखो, अरे देखो, आ जाओ, देखो आप देखो क्वेश्चन कैसे बदलता है। देखो बता रहे, जैसे मान लो कोई पुली है, ठीक है। अब हम अपने उस पर आ रहे हैं जो हमारा है, ये सब तो बकवास चल रहा था अभी। देख ये जो पुली है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक टंगा हुआ है मस्त। अब ये मान लो v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये v वेलोसिटी से ऊपर खींचा जा रहा है। हो सकता है ऐसा, या एक्सेलरेशन मान लो v की जगह a मान लो तो भी कोई दिक्कत, चाहे वेलोसिटी ले लो चाहे एक्सेलरेशन ले लो, कोई दिक्कत। तो अब ये इन तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा छोटा छोटा तरीका है जिसके मदद से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो तरीका आज हम लोग नहीं भी सीखने वाले हैं, आज हम लोग वो तरीका नहीं सीखने वाले हैं। लेकिन इन तरह के क्वेश्चंस का यूज़ कहाँ आता है, वो क्वेश्चंस को इन मेथड से कर देंगे जो अभी हम लोग पढ़े हैं। बात समझ में आ गई? मतलब ये जो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को मतलब इस तरह के क्वेश्चन को उस मेथड से कर देंगे जो अभी हम लोग पढ़े हैं। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं उसी पे, ठीक है। आ जाओ, देखो 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 देखो, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ हाँ, ये बढ़िया सा मस्त ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक अपना, और ये ऐसे पुली लगी हुई है, यहाँ पे आए, यहाँ भी पुली लगी हुई है, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे टंगा हुआ है, और यहाँ पे एक और ब्लॉक टंगा हुआ है। ये 2 kg, ये 3 kg, ये 2 kg। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, ये 30 डिग्री एंगल मान लो दे रखा है। सोच के देख, क्या यहाँ 30 नीचे लग रहा होगा, और क्या यहाँ पे क्या 2g साइन 30 लग रहा होगा, यानी कि 10 लग रहा होगा, हाँ कि ना? अब सोच के देख, ये 30 लग रहा है, ये 10 लग रहा है, हाँ कि ना? अब सोच के देखो यार, 2 पुली आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से रहना। हम वहां पे क्या बात किए थे, देखो हम वहां पे बोले थे कि ये पुली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये पुली भी मूव कर रहा है, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, हाँ कि ना? क्या वो जो पुली ये है, क्या वो पुली ये है? क्योंकि ये पुली भी मूव कर रही होगी नीचे ऊपर कहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम मूव कर रहा है, तो क्या पुली भी मूव करेगी ना यार? अरे यार, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। लेकिन ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है, यहाँ पे देखो एक जो ब्लॉक है, मान लो वो रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे इसको बांध के रखे हैं, तो जाहिर सी बात है एक रेस्ट में। लेकिन जो दूसरा वाला है वो मूव कर रहा है। अरे यार, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसा हो सकता है ना कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अरे वो मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, हाँ कि ना? लेकिन ये वाला ब्लॉक मूव, तो यानी कि यहाँ पे ये वाला भी पुली मूव कर रही है। तो क्या वो जो सिस्टम यहाँ पे इस तरह बनाए हैं, क्या वो सिस्टम यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं।
इसको सॉल्व करने का बहुत छोटा मेथड होता है एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है, जो सब सारे टीचरों को पता होता है लेकिन कोई बताता नहीं है, ठीक है, ठीक है क्योंकि कौन सिर फोड़ने जाए बहुत से, लेकिन हम फोड़ेंगे, ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात। लेकिन इस क्वेश्चन को, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसको अपने मेथड से भी जो हम लोग पीछे करके आ रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं? लेकिन वो मेथड बार बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन अभी दिखेंगे इस तरह से खूब भयंकर भयंकर क्वेश्चन बना सकते हैं हम। देखो दिखा रहे हैं, ये मान लो, हाँ हाँ, ये मान लो पुली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg। क्या ये क्वेश्चन कठिन दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बांध के रख लो। अगर इस मेथड से जो अभी पिछला बता के आए हैं, जो इसको देखो, यहाँ पे केवल 2 ही पुली है तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, लेकिन यहाँ पे मैटर फंस जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को याद रखना, 2 मिनट में ना सॉल्व किए तो मेरा नाम देवांश नहीं। बात समझ में आ रही है? इसी क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करोगे जब हम लोग मेथड सीख जाएंगे। पहले ये जो क्वेश्चन है, और ये कैसे सॉल्व होगा, वो इन्हीं मेथड से सॉल्व होगा जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं पीछे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन छोटे क्वेश्चन को उस मेथड से करके देख ले, फिर बाद में ट्रिक मारा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उतना बड़ा सब लोग के पेपर में भी दे आएगा, आएगा तो मान लो इसी तरह का आएगा जो सॉल्व हो सके। देख, क्या यहाँ पे मोशन इधर की तरफ नीचे की तरफ चल रहा है? सोच के देख, इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा और इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अलग क्यों होगा, हम दिखा रहे हैं। क्या यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो ये आएगा, और क्या इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन कुछ और होगा? इसको टी डैश मान लो। बात समझ में आ रही है? तो क्या जब टेंशन अलग आ गया यानी कि स्ट्रिंग बदल गई, स्ट्रिंग बदल गई यानी कि सिस्टम बदल गया, सिस्टम बदल गया यानी कि एक्सेलरेशन बदल गया। हाँ कि ना यार? हाँ कि ना? अरे यार बस, तो मतलब एक्सेलरेशन क्यों A2 यहाँ A1 लिए, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या क्या बोले समझ में आया? क्या स्ट्रिंग बदल गया? स्ट्रिंग बदल गया तो जहाँ पे देखो कि स्ट्रिंग में टेंशन की बात अलग अलग हो रही है, वहाँ पे एक्सेलरेशन बदलने वाला है। समझ में आई कि नहीं बात? और क्यों बदल रहा है ये भी सोच के देख ले। ये जब नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा, सोच के देखिए पुली भी मूव कर रही होगी, या तो नीचे मूव कर रही है या तो ऊपर मूव कर रही है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस टाइम पे ये पुली तुरंत खड़खड़ कर नीचे आ रही होगी। समझना आटा चक्की वाला, कभी इमेजिन करो तभी समझ में आएगा। ये जब नीचे आएगा तो गड़गड़ करके ये नीचे आ रहा होगा, ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा होगा। सोच के देख एक्सेलरेशन बदला कि नहीं बदला इसका? जो साइंटिफिक था वो हम बोल चुके हैं कि स्ट्रिंग बदली तो टेंशन बदला, टेंशन बदला तो सिस्टम बदला, सिस्टम बदला तो एक्सेलरेशन बदल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम अलग तरीके से मूव कर रहा है, वहाँ पे सिस्टम अलग तरीके से। तो क्या एक्सेलरेशन दोनों का बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? टेंशन बदल गया तो एक्सेलरेशन भी बदल गया। अब एक्सेलरेशन कितना बदला ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? देख, हम बता रहे हैं हाफ टाइम्स बदल रहा है यहाँ पे। कितना टाइम्स? कैसे देखो, क्या ये जो टी डैश है, क्या इसको 2t के इक्वल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार? लिख सकते हो। तो टेंशन देख 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया ये वाला, तो इसका एक्सेलरेशन भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अब देखो, छोड़ो वो सब बात बाद में करेंगे, जो बोले बस सुने रहो। अब आ जाओ इक्वेशन लिखते हैं। क्या ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है? तो क्या ये 30 इसमें इक्वेशन लिख रहा है? एक तो ये इक्वेशन आ गया टी डैश इज इक्वल टू 2t, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? क्या यार, अरे यार ये टी डैश देख नीचे की तरफ लग रहा है और एक 2t क्या ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ये सिस्टम देख, ये ब्लॉक, ये t इज इक्वल टू ये t ले, अब दिख रहा है 2t दिख रहा है ना? ये देख टी डैश इज इक्वल टू 2t दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब कोई दिक्कत? अच्छा, आ जाओ इस पे इक्वेशन लिखते हैं। आ जाओ लिखते हैं इक्वेशन। तो क्या ये 30 नीचे की तरफ माइनस टी डैश इज इक्वल टू कितना? 3a2, पहला इक्वेशन। इस पे आ जाओ इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो गया? हाँ, किधर मूव कर रहा है? उधर की तरफ मूव कर रहा है, टेंशन इधर की तरफ लग रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो क्या t माइनस 10 इज इक्वल टू 2a1, दूसरा इक्वेशन। हाँ कि ना? अच्छा देख, यहां पे टी डैश की जगह तुम 2t लिख लो, कोई दिक्कत? अच्छा सर, अब इसको सॉल्व कर लो, बढ़िया मस्त। और एक्सेलरेशन, हाँ रुक जाओ, यहां पे देख एक्सेलरेशन जो A2 आएगा
वो A2, ये A2 है, ये होगा A1/2, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि हाफ टाइम्स हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? जिस हिसाब से टेंशन देखें उस हिसाब से एक्सेलरेशन लिखें। लिख लो, सॉल्व कर लो, आगे बढ़ो। तो ये समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किस हिसाब से चेंज हो रहा है। अब जब हम ट्रिक बताएंगे या जो भी मेथड बताएंगे उसमें इतना टिटिम्मा करने की ज़रूरत नहीं है। कर लो, हुआ है? बस सूख के चले जाना है। हो गया? कहीं कुछ ऐसा है जो पॉइंट की ही लग रहा हो मास्टर बेवकूफ़ बना के आगे बढ़ गया है? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, देखो हम, देखो इधर छोड़ो वो सब, ये कैसे लिखे ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो गया, ठीक है? अभी के लिए देखो वो कोई खास स्टेप नहीं है, जब तुम लोग पढ़ लोगे ना तो वो कोई बड़ा स्टेप नहीं है। सोच बोलो, बता दे क्या? बता ही देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा घुसा दे ताकि ये वाली लाइन क्लियर हो जाए। आ जाओ देख लो, आ जाओ देखो, बता ही देते हैं आज के लेक्चर में। या तो कल सुनना, दिमाग में रखे रहो, कल सुनना। कितना बज रहा है देखो,